हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जहां हम करते हैं मूवीज़ का एक्सप्लेन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऑक्यूलस। बिना किसी देरी के मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं कि दो बच्चे घर में किसी से छुप के भाग रहे हैं और वो दरवाजे में छुपे हुए हैं। वो कहते हैं कि हमें घर से बाहर निकलना ही होगा। एक गनर उनके घर में घूम रहा होता है। वो गेट की तरफ भागते हैं पर गेट नहीं खुलता है। तभी वहाँ पर उन्हें एक औरत दिखाई देती है जिसकी आँखें चमक रही होती हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम टिम होता है और वो उनके ऊपर गोली चला देता है। इसके बाद टिम की आँख खुलती है और वो डॉक्टर को बताता है कि उसने ये सपना देखा था। डॉक्टर कहता है कि कोई डरने की बात नहीं है, इसका मतलब कि तुम में सुधार हो रहा है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि कायली, जो कि टिम की बहन है, वो एक नीलामी वाली कंपनी के लिए काम करती है, जो कंपनी पुरानी चीज़ों को नीलाम करती है। वो एक शीशे को नीलामी के लिए रखते हैं जो कि नीचे से टूटा रहता है। कायली उस शीशे को बड़े ध्यान से देख रही होती है और वो शीशा नीलाम हो जाता है। इसके बाद वो बहुत खुश हो जाती है और अपने फियांसे को किस करती है। उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलती है अपने भाई टिम को लेने। टिम को डॉक्टर डिस्चार्ज कर देते हैं और उससे कहते हैं कि अब 10 साल हो चुके हैं और तुम में काफ़ी सुधार हो चुका है, मुबारक हो, तुम अब ठीक हो चुके हो। टिम बाहर आता है जहाँ उसको कायली लेने आती है। कायली उसको रेस्टोरेंट में लेके जाती है जहाँ वो लोग खाते हैं और बात करते हैं। वो कायली से कहता है कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जिसके बाद कायली कहती है तुम्हें कुछ भी भूलने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे हाथ लग चुका है। वो ये बताती है कि शीशा मेरे पास आने वाला है और हमें उसके साथ वो सब चीज़ें करनी चाहिए। टिम उसको मना करके वहाँ से आगे बढ़ जाता है और वो बोलता है कि मैं घर में नहीं रहूँगा, मैं एक फ़्लैट में रहना पसंद करूँगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि 10 साल पहले कायली और टिम के माँ बाप ने जब उस घर को लिया था तो उन्होंने उस शीशे को भी ख़रीदा था। वो वहाँ पे उस घर में अपना फर्नीचर सेट कर रहे थे और इस बीच हम देखते हैं कि उस शीशे के असर की वजह से उसकी माँ को ये देखने में लगता था कि उसके पेट का घाव बढ़ रहा है, जो कि उसको ऑपरेशन के टाइम पे हुआ था। वो अपने हस्बैंड को ये सब बताती है लेकिन उसका पति ये सब टाल के उसके साथ रोमांस करने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं कि टिम और कायली छोटे खेल रहे होते हैं। तभी कायली पीछे मुड़ के देखती है तो उसके फादर के पीछे एक औरत रहती है। उसके बाद वो जब डिनर कर रहे होते हैं तो अपने फादर से पूछती है कि वो लेडी कौन थी ऑफिस रूम में। जिसके बाद उसका बाप कहता है कोई भी तो नहीं था। इस बात पे उनके फादर और मदर के बीच में शक पैदा होने लगता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि बड़ी कायली अपने घर में सो रही है और उसको एकदम से आवाज़ आती है। वो उठ के जाती है और देखती है कि उसके घर में वो शीशा आ चुका है और वो पीछे मुड़ के देखती है उसका फादर खड़ा रहता है और उसका गला दबा देता है। तभी वो फड़फड़ाने लगती है और वो सपना देख रही होती है। उसका फियांसे उसे जगाता है और कहता है तुम्हें नॉर्मल हो जाना चाहिए। इसके बाद वो अगले दिन वो फ़ोटोज़ दिखाता है जो कि कायली ने सर्च की होती है। वो कहता है कि तुम किस चीज़ पर रिसर्च कर रही हो, मुझे ये जानना चाहिए। कायली कहती है तुम टेंशन मत लो, कुछ दिन बाद ये सब ठीक हो जाएगा, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद कायली उस शीशे के पास जाती है। उसको उसकी कंपनी ने काम दिया होता है कि जो शीशा नीचे से टूटा है इसका रिपेयर अब तुम्हारे हाथ में है। इसके बाद वो शीशे को देख रही होती है। तभी वो पीछे देखती है कि दो मूर्ति के पीछे एक एक्स्ट्रा मूर्ति और है और वो डर जाती है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और उससे कहता है तुम पक्का इसका ध्यान रख लोगी ना। कायली उससे हाँ करके वहाँ से निकल जाती है। वो उस शीशे को घर में जाके रख देती है जो उसके मदर फादर का रहता है। वो वहाँ पे टिम को बुलाती है। टिम आने से मना कर देता है पर वो बोलती है प्लीज़ एक बार तो आओ। टिम उसके साथ उसके घर में चला जाता है जहाँ पे जा कर के वो पुरानी यादों को ताज़ा करने लगता है और उसको वो हादसे की रात याद आने लगती है जब उसके साथ वो हादसा हुआ था। कायली उस घर में चारों तरफ इक्विपमेंट्स लगा देती है। वो कैमरा लगा देती है, वहाँ पे एक डॉग को ला के शीशे के सामने रख देती है और वो वहाँ पे खूब सारे पौधे रखती है। वो एक माइक लेती है जिससे वो वीडियो रिकॉर्डिंग करके बताती है कि कैसे इस शीशे की हिस्ट्री रही है बहुत ख़राब। जिस घर में ये गया है वहाँ पे आज तक मौतें होती रही हैं। टिम वहीं पे खड़ा रहता है और वो कहता है ये सब एक पागलपन है। कायली कहती है तुम्हें लगता है हमारे मॉम डैड ऐसे मर गए। वो कहता है हमारे डैड का एक अफेयर चल रहा था जिसको छुपाने के चक्कर में उन्होंने हमारी मॉम को मार दिया और उसके बाद मुझसे वो हादसा हो गया और मैंने अपने डैड को मार दिया। कायली उसकी बात को नहीं मानती और उससे कहती है तुम्हें सब कुछ याद करना चाहिए। इस बीच वो सारे इक्विपमेंट्स भी दिखाती है। उनमें से एक आरी भी रहती है जो कि उस शीशे को फोड़ने के लिए बनी होती है। टिम कहता है कि तुम ये एक पागलपन कर रही हो, तुम्हें मेरे साथ यहाँ से घर चलना चाहिए, ये शीशा वैसे भी थोड़े दिन में हमारे पास नहीं रहेगा। जिसके बाद कायली कहती है कि तुम्हें याद नहीं है हमारे डॉग के साथ क्या हुआ था, इस शीशे ने उसको खा लिया था। टिम कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर हमें फ्लैशबैक में देखने को मिलता है उसके फादर बैठे हैं और उनके उंगली में एक चोट लगी हुई है, लेकिन वो शीशे में ज़्यादा देखते हैं, इस वजह से वो एक बैंडेज को हटा के रख देते हैं पर उनको फिर से वो बैंडेज अपनी उंगली में दिखाई देता है। वो खींचते हैं उस बैंडेज को और उनका नाखून निकल आता है। वो काफ़ी घबरा जाता है। इसके बाद वो अपने बच्चों को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि तुम मेरे यहाँ पे आते हो और सारी किताबों को तुम यहाँ पे ऐसे गिरा के चले जाते हो,
उसके बच्चे कहते हैं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो बोलता है और तुमने ही मदर के अपने फूलों को भी परेशान किया है, जिस वजह से वो सारे पौधे ख़राब हो चुके हैं। वो इस सब बात को टाल करके वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि डॉगी से रिलेटेड वो बताती है कि उनका जो डॉग था वो ऑफिस रूम को देख के बहुत भौंकता था। एक दिन उसकी मदर ने उस डॉग को हटाया तो उसने उसकी मॉम के ही काट लिया था। उसने शिकायत की थी अपने हस्बैंड से कि इस कुत्ते का कुछ करो, ये मुझे काट लेता है। जिसके बाद उसका हस्बैंड कहता है कि मैं कल आऊँगा तो मैं इसका इलाज करवाऊंगा कि ये क्यों काट रहा है, मुझे इसका चेकअप कराना पड़ेगा। बीच हम देखते हैं कि अगले दिन वो डॉग फिर भौंक रहा होता है ऑफिस रूम को देख करके। वो ऑफिस रूम के अंदर डॉग को छोड़ देती हैं और बाहर बंद करके चली जाती हैं। उसके बाद वो ऑफिस रूम को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन टिम की मॉम ऑफिस रूम को खोलने में असफल रहती है। उसके बाद उसके हस्बैंड आते हैं और वो कहती है कि ये ऑफिस रूम खुल नहीं रहा है। उसका हस्बैंड ऑफिस रूम खोलता है और वहाँ पे उनका डॉग नहीं होता है। ये कहानी कायला की होती है। तभी टिम बात को काट करके कहता है तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हें होश भी है? क्या हुआ था? हमारा डॉग बेहोश हो गया था, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, वो बीमार था जिस वजह से उसको कोई वायरस की वजह से मौत हो गई थी। कायली उसकी बात काट करके कहती है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? टिम कहता है मैं एकदम सही हूँ और वो मिरर के पास रखे डॉग को वहाँ से भगा देता है। वो कहती है ऐसा मत करो, वो मिरर डॉग को अंदर लेगा। वो कहता है तुम्हें मेरी बात माननी होगी, उस डॉग को उस मिरर से नहीं पर तुमसे खतरा है। उन दोनों की वहाँ झगड़ा होने लगता है कि तभी वो देखती है रूम के अंदर के सारे फूल पौधे सूख चुके हैं। जिसके बाद कायली कहती है मैंने कहा था तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं था। जिसके बाद टिम को भी सब कुछ धीमे धीमे याद आने लगता है, उसका सर चकराने लगता है और वो घर के बाहर चला जाता है। तभी वो एकदम से घर के अंदर पाता है अपने आप को। वो कहता है मैं तो अभी घर के बाहर था, मैं अंदर कैसे आ गया? इस बीच कायली याद करती है कि कैसे बचपन में वो देखती थी कि उसकी माँ अपने आप को शीशे में निहारा करती थी और वो रोया करती थी कि उसके पति का किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा है, जिसके बारे में उसको कायली ने बताया था। वो कायली से पूछती है तुमने उस औरत को क्या करते देखा था? जिसके बाद उसको बताती है कायली मैंने उस औरत को नहीं देखा था, आपको ये सब भूलना चाहिए। इस बीच हम देखते हैं कि वो बहुत डिप्रेशन में आ गई है और वो शीशे के पास बैठी है और वो शीशे को कोई चीज़ फेंक के मारती है, लेकिन वो शीशे के बगल में लगती है और वो शीशे से कुछ निकल के आता है और वो कायली की माँ के अंदर चला जाता है। वो अपने आप को शीशे में देख रही होती है, जहाँ पे वो अपने उस घाव को कुरेद रही होती है जो उसके पेट में होता है। उसके दोनों बच्चे वहाँ पे आ जाते हैं और वो कहते हैं मॉम क्या हुआ? तभी वो मुड़ के अपने बच्चों के ऊपर अटैक कर देती है। बच्चे वहाँ से भागते हैं और दरवाज़ा बंद करके छुप जाते हैं। उनका फादर वहाँ पे आता है, वो उनसे कहते हैं कि पापा अंदर कुछ हो रहा है। वो अंदर जाता है, उसकी बीवी को निकालता है और वो उसको बेहोश कर देता है। बच्चे बाहर निकलते हैं, वो देखते हैं कि उसने सबमिशन से अपनी बीवी को बेहोश कर रखा है। वो बोलता है आप लोग अंदर जाओ, आपकी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। इस बीच हम देखते हैं कि उसने उसको कमरे में बंद करके रखा है और वो अपनी बीवी को वहीं खाना देने जाता है। कायली पूछती है कि आप क्या लेके जा रहे हैं? जिसके बाद उसका फादर बोलता है ये तुम्हारी मदर के लिए खाना है और कुछ नहीं। उन लोग को याद आता है कि उनके घर में खाना ख़त्म हो गया होता है और वो अपने फादर से कहने चाहती है, पर उसके फादर के ऊपर भी उस शीशे का इतना असर हो चुका होता है कि वो उनकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं होता है। इसके बाद वो अपनी मदर से शिकायत करने जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि उसकी मदर एकदम पागल हो चुकी है और वो चैन से बंधी हुई है। वो उन लोग के ऊपर अटैक करती है, लेकिन चैन की वजह से वो उन लोग को पकड़ नहीं पाती है। वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं और गली मोहल्ले के लोगों को बुलाने जाते हैं कि कोई हमारी हेल्प करे और हमारी मदर को हॉस्पिटल में ले चले। लेकिन उसका बाप आकर के उन सारी बातों को काट के उनसे कहता है कि बच्चे आपके साथ शरारत कर रहे थे, आपको इनकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इस बीच हम देखते हैं कि टिम के फादर के पूरे हाथ के नाखून अब कट चुके हैं। वो एक एक करके सारे नाखूनों को निकाल चुका है। वो अपने बच्चों की तरफ देख के हंस के वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी हम देखते हैं कि बड़ी कायली घर में घूम रही होती है, तभी वो देखती है कि लाइटें बंद होने लगी हैं। वो एक बल्ब को बदल करके पीछे मुड़ती है और अपना एप्पल उठा के खाने लगती है। तभी वो देखती है कि उसने बल्ब को खा लिया है और उसके मुंह में कांच है। वो कांच को निकाल के बाहर थूकती है, उसके मुंह से वो खून निकलता है। तभी सामने टिम आ जाता है और हमें देखने को मिलता है कि वो शीशे का भ्रम था, असल में वो सेब को ही खा रही थी। कायली घर की लाइटों को ठीक कर रही होती है, तभी वो देखती कि वहाँ पे कुछ चीज़ के टुकड़े पड़े हुए हैं। वो फ़ोन से देखती है तो वो सब नकली होता है और वो सब फ़ोन में नहीं दिखाई दे रहा होता। वो कहती है कि ये शीशा हमें कितना असली दिखाना चाह रहा है, अगर फ़ोन ना होता तो मैं पहचान ना पाती। उसका फियांसे उसे ढूंढते हुए घर में आ जाता है और वो उसके कंधे पे हाथ रखता है। कायली सोचती है कि उस मिरर से निकली एक आत्मा है और वो उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन असल में उसका फियांसे होता है और उसकी मौत हो जाती है। वो अपने फियांसे के नंबर पर फ़ोन करती है और उसका फियांसे उससे बात भी करता है, लेकिन अब कायली काफ़ी परेशान हो गई होती है कि ये असली है कि वो असली है। वो अपने फ़ोन से देखती है तो अब वो सब चीज़ें उसके फ़ोन से भी दिखाई दे रही होती हैं। टीम आता है और उसको लेके घर से बाहर जाता है। वो पुलिस को फ़ोन करता है कि हमें यहाँ पे आपकी हेल्प की ज़रूरत है और पुलिस बोलती है कि हम वहाँ पे ज़रूर आएंगे। वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो मिरर के पास कायली और टिम खड़े भी रहते हैं। ये बात सोच के टिम काफ़ी घबरा जाता है कि ये मिरर हमें क्या दिखाना चाहता है। तभी कायली कहती है वो ये चाहता है कि हम उसे फोड़ दें।
वो दोनों जाते हैं उस मिरर को फोड़ने के लिए। तभी उन्हें याद आता है कि कैसे 10 साल पहले भी उन्होंने जब ये ट्राई किया था कि वो मिरर को फोड़ दें ताकि उनके मदर फादर ठीक हो जाएं, तब उस मिरर से एक चुड़ैल निकली थी और उन लोग के ऊपर अटैक कर चुकी थी। वो लोग भाग के अपने कमरे में छुप गए थे और उनके फादर ने उनकी मदर को छोड़ दिया था चैन से ताकि वो अपने बच्चों को मार सके। वो अपने बच्चों के ऊपर अटैक कर देती है और उसके बाद अपनी बेटी का गला दबा देती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से वो लोग भाग जाते हैं और उसकी माँ थोड़ी ठीक होने लगती है। इस बीच वहाँ पे आता है टिम का फादर और अपनी बीवी को गोली मार देता है और वहाँ से आगे निकल जाता है अपने बच्चों को मारने के लिए। उसके बच्चे मिरर के पास जाते हैं और मिरर के ऊपर हॉकी स्टिक से अटैक करते हैं, गोल्फ स्टिक से अटैक करते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि वो मिरर अपने आप को बचाने में सफल रहता है और वो मिरर उनको स्टिक लगने से रोक रहा होता है। तभी हम देखते हैं उनके फादर वहाँ पे आ जाता है और वो कायली का गला दबा देता है। टिम अपने फादर की बंदूक छीन लेता है और अपने फादर के ऊपर तान देता है। उसका फादर ये देख के खुश होता है और उससे कहता है, मेरे अंदर इस शीशे की वजह से काफ़ी आत्माएं आ चुकी हैं, मैं जानता हूँ कि मैं बेकार हो चुका हूँ, प्लीज़ मुझे मार दो। और वो उस गन को अपने पेट की तरफ पॉइंट करके अपने आप को गोली मरवा लेता है टिम से, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। और हम देखते हैं कि अब टिम की आँख खुलती है अभी के समय में और वो देखता है कि उसके साथ उसके रूम में कायली है ही नहीं। वो जा करके उस कांटे को ऑन कर देता है जिससे कि वो शीशा टूट जाए। वो कांटा जैसे ही आगे चलता है शीशा की तरफ, वहाँ पे कायली खड़ी होती है और उसकी गर्दन में वो कांटा घुस जाता है और कायली की मौत हो जाती है। टिम वहाँ जा करके रोने लगता है और उसे याद आता है कि कैसे 10 साल पहले भी पुलिस उसको ले गई थी क्योंकि उसके हाथों उसके फादर की मौत हो गई थी, और अब फिर उसको पुलिस ले जाती है क्योंकि उसने कायली को मारा होता है। पुलिस वाले भी आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि इसी ने हमको फ़ोन करके बताया था कि यहाँ पे विपदा चल रही है, और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।